लड़की पहली बार घर लौटी और उसने बटलर को कॉलर से पकड़कर हथौड़े के वार से 8 मीटर दूर उड़ा दिया। उसने अपने लिए लिखे घर के नियम उठाए, उन्हें उछाल दिया और ऐसा दबदबा दिखाया कि उसका छोटा भाई अब नियमों की बात करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने नौकरानी को सबक सिखाने का आदेश दिया और हाथों के छालों का मजाक उड़ाया। लड़की ने नौकरानी से कहा कि वह बैग से चाबी, पॉकेट घड़ी और बंदूक निकाले और जैसे ही नौकरानी ने हाथ डाला, लड़की वस्त्र पहनकर पलट गई। छोटा भाई दरवाजे पर खड़ा था और नौकरों ने सहयोग बंद करने की धमकी दी तो माहौल पलट गया। तभी एक बूढ़ी औरत आई, माँ की मौत का ताना मारकर बोली कि वह माँ की जगह उसे अनुशासित करेगी। लड़की ने तौलिया फेंककर पलटवार किया और कह दिया कि उसकी माँ का जिक्र कोई नहीं करेगा। माता पिता लौटे तो उसने छोटे भाई को छोड़ा और बहस शुरू हुई। उसके पक्ष ने उसे हमलावर दिखाया, जबकि उसने कहा कि उसे यह कहकर उकसाया गया कि उसका पालन पोषण नहीं हुआ और उसकी माँ को मर जाना चाहिए था। पिता ने झगड़े को बकवास कहा और याद दिलाया कि वह उनकी बड़ी बेटी है। सौतेली माँ ने स्वागत का नाटक किया और कहा कि उसने नौकरानी से व्यवस्था तय की थी, पर लड़की ने उसे ही नियमों से जोड़ दिया। उसने जिम्मेदारी से इनकार किया, फिर भी बोली कि अब वह परिवार है। उसी क्षण टीवी पर समाचार चला कि एक भूमिगत गिरोह का नेता फिर से सामने आया है। छोटा भाई सिहर उठा, अनजान की वही लड़की थी। माँ की मृत्यु के बाद सौतेली माँ ने पिता को बहकाकर उसे गांव भेजा, जहां पालक पिता गिरोह का नेता निकला और प्रशिक्षण ने उसे अपराजित शासक बना दिया। वह माँ की मौत की सच्चाई खोजने लौटी थी, पर पिता ने उसे अगले दिन कंपनी में रिपोर्ट करने को कहा। पिता के जाते ही सौतेली माँ और उसकी बेटी ने साजिश रची कि पहले माँ को खत्म किया था और अब भी कर सकती है। लड़की ने तय किया कि वह पुराने हिसाब चुकता करेगी। अगले दिन बटलर उसे कंपनी ले गया। वहाँ उन्होंने फिर परेशानी खड़ी की तो लड़की ने डांट निकालकर किसी को दीवार पर टांग दिया। वह पिता के कार्यालय पहुंची और सफाई से जुड़ी मांग उठाई, पर पिता ने इसे सफाई विभाग समझकर छोटे भाई को डांटा और कहा कि वह मनचाहा विभाग चुन सकती है। लड़की ने कहा कि वह बताएगी कि उसे क्या चाहिए और छोटा भाई भड़क उठा। उसे निशाना बनाने का आरोप लगाया और बोला कि उसे सिखाने वाली माँ नहीं थी। लड़की ने पेन उठाकर उसके हाथ में घोंप दिया, जिससे वह डर कर काबू में आ गया। सौतेली माँ ने जाल सुझाया कि अगर लड़की गिरोह के खाते वापस ला दे तो जनरल मैनेजर की कुर्सी उसी की होगी, और सौतेले बेटे ने भी यही कहा। वे सोचते रहे कि वह मना कर देगी, पर उसने तुरंत स्वीकार किया और बाहर चली गई। पिता गुस्से और डर से फट पड़े। लड़की गिरोह के अड्डे पर पहुंच चुकी थी। पिता को कॉल मिला कि वह अंदर घुस चुकी है, इसलिए उन्होंने सहायक को बचाने भेजा। सहायक ने कहा कि बॉस निर्दयी है, वह लड़की को खींचकर ले जाना चाहता था, पर देर हो चुकी थी। अंदर से किसी ने शोर पर चिल्लाया और लड़की ने मांग रखी कि कंपनी का बिल लौट आया जाए। भुगतान हो तो वह बात भूल जाएगी, वरना गिरोह को नष्ट कर देगी। भीड़ ने मजाक उड़ाया, पर उसने बातचीत छोड़ी, तलवार पकड़ी और द्वंद्व के नियम लागू किए। सहायक ने कहा कि सामने 100 से अधिक आदमी हैं, पर उसने घोषित किया कि वह अकेली ही सबसे लड़ेगी। एक लात मारकर काले सूट वाले को उड़ा दिया और रास्ता खाली करने को कहा। टक्करों की आवाजें गूंजती रहीं। पिता सौतेली माँ और बेटी के साथ पहुंचे और सहायक बाहर दौड़कर बोला कि अंदर कम से कम 100 आदमी हैं और पुलिस बुलानी चाहिए। पिता अंदर घुसने ही वाले थे कि लड़की तिजोरी की नकदी लेकर बाहर आ गई। बताया कि मूलधन और ब्याज मिलाकर 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं और जनरल मैनेजर का पद सम्मानित किया जाए। सौतेली माँ ने इसे असंभव बताया। तभी कारें आ पहुंची और लोगों ने पहचान लिया कि गिरोह का बॉस खुद आ गया है। पिटे हुए आदमी शिकायत करने लगे और वह अपमान पर गर्जा तथा एक घूंसा उस महत्वपूर्ण बिंदु की ओर दाग दिया।